करेंगे वेंट्स के ही 9 ऑफ वेंट्स कार्ड की। 9 ऑफ वेंट्स कार्ड बताता है स्ट्रेंथ को, रीसाइलेंस को, यानी कि इस कार्ड का मीनिंग ये है कि थकान के बाद भी हमें हिम्मत रखनी है। लास्ट फाइट हो सकती है, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें आखिरी पड़ाव हो सकता है। प्रोटेक्शन का ये कार्ड होता है और जब ये कार्ड हमारी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये कि शायद हम थक गए पर हमको हारना नहीं है, बस थोड़ा सा और पेशेंस, वेट करना है हमको, ताकि हम आगे की तरफ जो हमारा रास्ता बन रहा है उस रास्ते को हम सही दिशा में चल सके। साथ ही दोस्तों इसका लाइफ मैसेज यही है कि जो भी प्रोजेक्ट है, वर्क है, रिलेशनशिप है, वो सब आखिरी स्टेज में, यानी कि जब आखिरी पड़ाव में होता है तो सबसे मुश्किल टाइम होता है, और पर वही सबसे पावरफुल भी होता है क्योंकि उसके बाद हमें सही रास्ता मिलने वाला होता है। दोस्तों जब हम थक रहे होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो जीवन में आता है बर्डन और ओवरलोड, और 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड यही बताता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है, ओवर वर्क हम कर रहे हैं। और टैरो रीडिंग में ये यही बताता है कि हम सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं, और ये सब कुछ अकेला संभालना हमें जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें लोगों की मदद लेनी चाहिए और आगे बढ़ना। सारा बर्डन हम क्यों लें? 10 ऑफ वेंट्स कहता है बर्डन, पर बर्डन आपको अकेले नहीं लेना है, आपको हेल्प की अगर जरूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं। इसका लाइफ मैसेज यही है, स्ट्रांग होना अच्छा है पर बोझ खुद को उठाना जरूरी नहीं है। आप अपने बोझ को किसी से बांट सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। दोस्तों वेंट्स का कार्ड जो होता है वो फायर एलिमेंट को बताता है, एक्शन और एनर्जी को दिखाता है। अगर स्प्रेड में हम जब भी टैरो स्प्रेड करते हैं और टैरो रीडिंग जब हम करते हैं और वेंट्स के कार्ड अगर सबसे ज्यादा आते हैं तो आप समझिए लाइफ में एक्टिविटी ज्यादा है, रेस्ट और बैलेंस की हमको जरूरत है। तो वेंट्स हमें सिखाते हैं जीत। 6 ऑफ वेंट्स सिखाता है जीत, 7 ऑफ वेंट्स कहता है स्ट्रगल, 8 ऑफ वेंट्स बताता है स्पीड को, 9 ऑफ वेंट्स कहता है स्ट्रेंथ को, और 10 ऑफ वेंट्स कहता है ओवरलोड या प्रेशर को। लेकिन ये सभी चीजें हमारे लाइफ का